अच्छा जी, चीनी ऐड कर दी है मैंने, इसमें थोड़ी सी हनी भी ऐड करूँगी मैं। वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उनकी जो एडमिशन फ़ीस है वो है और इस एज में मुझे पता है कि ये थोड़ी कमज़ोर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। सबाल खैर, हमारी तरफ से सबको मीठी मीठी सुबह मुबारक। और ये जो है ना नाश्ता कर रही हैं अपना जो है ना फेवरेट सालन रोटी के साथ, और इनका लंच बॉक्स भी वहाँ रेडी करने लगी हूँ मैं। इनको आज लंच बॉक्स में सिंपल से नैगेट्स डाल के दे रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये नाश्ता अच्छा सा करके जा रही हैं, और फ़ौरन ही इनको ब्रेक मिल जाती है, और ब्रेक भी बहुत कम टाइम के लिए मिलती है। तो उसमें नैगेट्स भी खा लें तो कहती हैं मम्मा के इनफ है। तो बस आज लाइट सा लंच लेके जाएंगी, और माशाल्लाह नाश्ता ये हो रहा है इनका फेवरेट, रोटी एंड सालन। और ज़ैनब नहीं नज़र आ रही आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ज़ैनब को हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्लू, तो ज़ैनब को नहीं भेज रही हूँ। तो ज़ैनब को रेस्ट करेगी आज, थोड़ा ये है कि घर में रेस्ट कर लेगी, दवाई शवाई ले लेगी, तो कल तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह कल भेजेंगे। ठीक है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बैग ले आओ, लंच बॉक्स रखो, बोतल रखो पानी की। उस हिसाब से रख लेते ना, बुक इतना भारी हो रहा है बैग। अच्छा जी, मेरी एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप जो है ना अपने बच्चों के स्कूल की इन्फॉर्मेशन दें, मुझे जो है ना अपने बच्चों के एडमिशन करवाने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में मैं डिटेल के साथ सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी अपनी उस बहन को। ये माशाल्लाह माशाल्लाह फजर का टाइम हो रहा है, अजानें हो रही हैं, और ठंडी बर्फ़ वाली हवा चल रही है। लाइट ऑफ कर दी। आज ये नया अम्बाया पहन के जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी फजर अदा की है, और ये अभी इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बस आएगी तो ये रवाना होंगी, मैं सो जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी दोपहर में। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। उठ गई हैं आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? दिखाओ मुझे। कल तो इनकी नाक बिल्कुल बंद थी, इनको ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रहा था, सांस नहीं आ रही थी इनको, और खांसी भी हो रही है। पूरी रात जो है ना इनकी जो है ना ऑयल लगा के रखा है नेक पे, और शहद और अदरक का पानी भी दे रही हूँ। अभी सांस आ रही है? कल मुसलसल इनका जो है ना नाक बंद था, और पूरी यहाँ से रेड हो रही थी ये। तो एकदम इनको जो है ना बुखार आया, एकदम ये रेड हुई, तो मुझे पता चल गया इसकी तबीयत हो रही है फुल वाली।
क्योंकि ये जो है ना, जब भी इनको बुखार आने लगे, जब भी इनको गला आए या फ्लू आए, तो ये फ़ौरन पूरी लाल पड़ जाती है और एकदम। और गले का बुखार तो ऐसा होता है कि गला जब हो ना बच्चे का, बुखार आता है जाता है, बुखार एकदम एकदम तेज़ होता है, एकदम कम होता है, और बुखार आता जाता रहता है। बुखार कम से कम 3 दिन तो लेता ही लेता है, गले वाला बुखार। तो अभी सही हो ना? आज छुट्टी की है आपने? आप ही तो गई हैं स्कूल। मुझे पता था उठेंगी, कहेंगी मम्मा मुझे तूल नहीं भेजा आपने। आपकी तबीयत अब फ्रेश है ना, तो इंशाल्लाह कल जाना, ठीक है? रहियो, इनका सवाल देखें, इन्होंने मुझसे एक सवाल किया है। क्या सवाल है? क्या बोल रही थी? बताओ बताओ बताओ, क्या बोल रही थी? मैं 5 इयर्स की हूँ। मैं 5 इयर्स की हूँ मम्मा, तो मैं बड़ी क्यों हूँ? 5 इयर्स का बेबी बड़ा ही होता है, 5 इयर्स का बच्चा बड़ा ही होता है बेटा, आपके जितना ही होता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह इनकी हाइट बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इनाया के कपड़े पहनती हैं, इनाया के माशाल्लाह बराबर आती हैं, हाइट अच्छी है इनकी। आयशा की भी हाइट अच्छी है, इनकी भी अच्छी है, और इनका भी तो हाइट पे ही ज़ोर है। और इस एज में मुझे पता है कि ये थोड़ी कमज़ोर है, ये बाद में हो जाएगी हेल्दी, क्योंकि जब बच्चे का हाइट पे ज़ोर होता है ना, तो बच्चा जो है ना, ज़्यादातर खाना पीना सब उसी में, विटामिन सब जो मिल रहे होते हैं बॉडी को, वो हाइट में ही जा रहे होते हैं। तो ये जो है ना, इनकी हाइट वाला जो है ना चल रहा है मामला, तो इस वजह से थोड़ी कमज़ोर है। अस्सलाम वालेकुम, आ गई मेरी बच्चियाँ, और 1:21 पे आई हैं, 1:21 पे। इसमें मैंने जो है ना अदरक का पानी और शहद जो है ना मिक्स किया हुआ है। ने नाई नहीं कर ली है, अहमद हो गए फ्लैश फ्लैश, नाई नहीं कर ली है अहमद ने। अच्छे, हाँ, अभी मैं कपड़े पहन के दिखाता हूँ आप सबको। ये हो गया, नहा धोके मैं रेडी हो गया। हाँ जी, अच्छे। ये अहमद कहाँ जा रहा है? ये छोना बेटा कहाँ जा रहा है? हाँ, शाबांती बोलती है बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है, इनकी हंसी बहुत प्यारी है, क्यूट सी है ना? हाँ। अच्छा जी, यहाँ मैं डिनर में बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो मैंने इसमें नॉर्मल बाहर रखा हुआ दूध 2 कप डाल दिए है, और इसके साथ ही मैं इसके बाद ऐड करूँगी ये ख़मीरा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक, और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। और बस इसके साथ ही मैं इसमें ये ऑयल डाल दूँगी, और कुकिंग ऑयल जो सिंपल सा है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2 कप जो दूध वाले लिए थे, वही कप मैंने मैदे के भर के 2 डाल दिए, और अच्छे से गूंद के मैं पिज़्ज़े की डो तैयार कर लूँगी। ये इस तरह से हाथों के साथ जिस तरह आटा हम गूंदते हैं सिंपल, इसी तरह से गूंद के डो रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं रोटी वाले बैग में इस डो को रख दूँगी कवर करके। तो बस बना रही हूँ पिज़्ज़े के लिए चिकन टिक्का, और यहाँ मैंने ऑयल में डाल दिया है लहसुन अदरक, और ये मैं डाल रही हूँ चिकन, छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा सिरका चिकन में, थोड़ा सा सोया सॉस, बारबी सॉस, थोड़ा सा नमक, ऐड करेंगे काली मिर्च, ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी टिक्का बोटी मसाला। और पिज़्ज़ा की डो हमने रखी थी वो इस तरह से, ये देखिए फूल चुकी है। तो बस अभी इसको हम बेलेंगे।
ये पिज़्ज़ा मैंने रख दिया है ओवन में। पहले से मैंने ओवन को ऑन किया हुआ था 180 की हीट पे। और ये आयशा जो है ना टेस्ट करके पास कर रही हैं कि मम्मा पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया और हमने भी इंजॉय किया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से कमेंट्स आए थे कि स्कूल के बारे में कि बच्चे कौन से स्कूल में जाकर पढ़ते हैं और क्या उनकी एडमिशन फ़ीस कितनी हमने पे की और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है ट्यूशन फ़ीस में। मैं भी आप लोगों को शेयर करता हूँ। वैसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनकी वेबसाइट पे है। पहली बात, स्कूल का जो नेम है वो है पाइसर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद, जो नसरिया में है। जो उनकी वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है paisar PISR.org। तो वहाँ पे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली जो है आपको फाइंड हो जाएगी वहाँ वेबसाइट उनकी क्या है। तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसी ब्लॉग में जो है हम जो मेरे पास इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी जो एडमिशन फ़ीस है वो है 862 है विद वैट। विदाउट वैट जो है 752 है। अब मैं आपको विदाउट वैट बताता हूँ। 750 जो है वो एडमिशन फ़ीस है और जो उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 125 है और उनकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है जो रिफंडेबल विद इन 2 ईयर्स अगर लिविंग बच्चा करता है स्कूल, वो है 500 रियाल। तो ये जो स्कूल मेरे ख़्याल से ये हो गए, जो टोटल अमाउंट बनी है वो 1375 बनी है, 1375 रियाल बने हैं। और विद वैट मेरे ख्याल से अराउंड मेरे ख्याल से आई थिंक 1580 रियाल जो है विद वैट बनेंगे। तो ये पर किड्स है, ठीक है ना। ये हर बच्चे की वो लेते हैं, हर साल नहीं लेते, शुरू में लेते हैं जब एडमिशन टाइम होता है। और जो एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं वो हो रहे हैं अप्रैल में। ये लास्ट वीक की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। और जो भी उनके जो टेस्ट जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, टेस्ट फॉर्म होते हैं, सब उनकी वेबसाइट में। अच्छा, ये हो गया एडमिशन का। बाकी जो ट्यूशन फ़ीस जो है वो उनकी है, ट्यूशन फ़ीस उनकी है अराउंड 370 रियाल, मुझे याद नहीं आ रही कितनी है, वो भी आप वेबसाइट से दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, अराउंड 10 to 20 रियाल तक मिल जाता है आपको। तो ये जो है पर मंथ जाती है फ़ीस। उसमें ये नहीं कि आप एडवांस पे करें, मगर अगर आप अप्रैल से एडमिशन करवाते हैं तो आपको अप्रैल से ऑनवर्ड जो है आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। आप सितंबर में करवाते हो, सितंबर से आपको फिर अप्रैल की फ़ीस आपको पूरी पे करना पड़ती है। और बाकी जो बस अगर आप लगवाना चाहते हैं, बस की जो फ़ीस है वो 175 to 200 रियाल है, डिपेंड ऑफ योर एरिया, ये कितना फार है स्कूल से, कितना दूर है। तो उसी हिसाब से जो है वो आपसे बस वाले स्कूल की फ़ीस है, मगर वो 2 साइड फ़ीस लेंगे, 1 साइड नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि आप सुबह मैं बच्चों को छोड़ रहा हूँ और दोपहर में वो खुद लेकर आ जाएँ तो वो हमसे 100 रियाल ले लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 साइड ही लेंगे। वो बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है, सुबह आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना, बस आपके गेट पर आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बस वालों की, स्कूल वालों की। जो प्राइवेट नहीं लगाया, डायरेक्ट जो स्कूल की बसेस उसमें लगाया हुआ है, बहुत तरीके से छोड़ते हैं, बहुत तरीके से पिकअप करते हैं, ज़िम्मेदार, यानी अच्छी उनकी यानी ज़िम्मेदारी से लेके जाते हैं बच्चों को। बाकी स्कूल के मामले में अच्छा जी, जो बच्चों का सिलेबस है वो है कैम्ब्रिज, और कुछ किताबें जो हैं ऑक्सफोर्ड की हैं जो मैंने ख़ुद देखी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, कुछ किताबों में उन्होंने बारकोड भी डाले हुए हैं हर चैप्टर के आगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको बारकोड को स्कैन कर अपने मोबाइल से डायरेक्टली वो आपका लिंक खोलेगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब में कोई ना कोई इंग्लिश में या उर्दू का, अगर उर्दू में है तो उर्दू में समझा रही होंगी, या अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में समझा रहे होंगे कि ये मेथड या ये किस तरह इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सर मैथ ऑक्सफोर्ड हैं, टीचर जो हैं इंग्लिश में भी बात करती हैं, उर्दू में भी बात करती हैं। इंग्लिश मीडियम है एक्चुअली, मगर उर्दू में भी बात होती है वहाँ पे। तो ये अपडेट है स्कूल के बारे में। हाँ, हमारी तरफ से फीडबैक बहुत अच्छी स्कूल की है। और बाकी ये है कि डिपेंड करता है आपके बच्चे पे कि बच्चा जो है किस तरह पढ़ता है, और बस और कुछ भी नहीं। चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। के लिए मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। मैंने इसके अंदर केला डाल दिया एक, और अब इसमें स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज डालूंगी। अब इसमें थोड़ी सी चीनी और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। अच्छा जी, चीनी ऐड कर दी है मैंने, इसमें थोड़ी सी हनी भी ऐड करूंगी मैं। अब इसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। अच्छे से पहले इनको ग्राइंड कर लूँगी थोड़े से मिल्क में, फिर मिल्क दोबारा ऐड कर लूँगी। आपको भी दे रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मिल्क शेक जो है ना रेडी हो चुका है बच्चों का। अब ये लोग पियेंगी और उसके बाद सो जाएंगी।
अच्छा जी, मिल्क शेक में मैंने जो जो डाला है मैंने आप लोगों को दिखाया है। और मिल्क मैंने बिल्कुल ठंडा नहीं डाला है, इसमें ना मैंने बर्फ़ ऐड की है क्योंकि जैसे कि सर्दियां चल रही हैं। मिल्क मैंने बाहर का यूज़ किया है, बाहर के टेम्परेचर का। तो बस ये नॉर्मल सा है और इतना यमी बना हुआ है ना, बहुत मज़े का। इसमें जायका जो आ रहा है ब्लूबेरीज़ का आ रहा है, बहुत मज़े का माशाल्लाह। तो बस इसके साथ ही व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, मेरे छोटे छे मुन्ने का, ज़ैनब का।